आपकी वो बिजनेस डील होते होते रुक गई, कैंसिल हो गई, आपकी शादी होते होते कैंसिल हो गई, आपकी जो है गर्लफ्रेंड से बात बनते बनते आपकी बात बिगड़ गई, ब्रेकअप हो गया, आपको नौकरी मिलते मिलते रह गई, नौकरी नहीं मिल पाई, आपको प्रमोशन मिलने वाला था, मिलते मिलते जो है वो चला गया, आप खाना खाने वाले थे और मुंह तक निवाला आ गया था, लेकिन फिर वहाँ से निवाला जो है आपसे छीन लिया गया, और आप जो है यूएस जाने वाले थे, वीज़ा होने ही वाला था, लेकिन किसी कारणवश आपको वीज़ा नहीं मिल पाया और आपका जो यूएस जाने का प्लान था वो चौपट हो गया। तो अगर ये आपके लाइफ की स्टोरी है कि जो जो आप करना चाहते हैं वो ऑलमोस्ट हो जाता है और फिर लास्ट मिनट में आके कुछ ना कुछ भसूड़ी हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है और आपका काम जो है वो नहीं हो पाता है, तो इसका क्या कारण होता है, चलिए जानते हैं। वीडियो को देखिए आखिर तक बिना स्किप किए। तो चलिए आज जानेंगे कि कौन है वो चोर जो आपके चैन को चुरा रहा है। तो वो चोर हैं दो, वो है राहु और केतु। राहु और केतु जो है वो ये जो ऐसी सारी घटनाएं होती हैं जहां पर आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो ये सारे जो मैंने किस्से आपको सुनाए, ये सारी घटनाएं तभी होती हैं जब राहु और केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बैठकर आपको डस रहे हैं। तो राहु और केतु जो हैं वो शैडो प्लैनेट्स हैं, यानी कि छाया ग्रह हैं, ये असली ग्रह नहीं हैं, और ये सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जो आपकी कुंडली में विराजमान होते हैं अलग अलग हाउसेज में। और राहु केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे से 7th हाउस में होते हैं, यानी कि राहु और केतु का एक एक्सिस होता है। तो ये शैडो प्लैनेट्स हैं, इसीलिए ये जो है एक तरह से आप कह सकते हैं मिराज है और मृग तृष्णा है, या मराठी में मृग जड़ कहते हैं। तो ये जो है इसीलिए ये दोनों छलिया कहलाते हैं, बिकॉज ये क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स हैं तो इनके रिजल्ट्स भी शैडो वाले ही होते हैं, यानी कि ये दिखाते कुछ और हैं लेकिन फिर होता कुछ और है। और ये राहु केतु आपको सिर्फ गाजर दिखाने का काम करते हैं, यानी कि सिर्फ आपको जो है प्रलोभन देते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आपको लालच तो देते हैं, झूठे सपने तो दिखाते हैं, ऊंचे सपने दिखाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो राहु केतु इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो खुद शैडो प्लैनेट्स हैं। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि राहु और केतु आपको कौन से एरियाज ऑफ लाइफ में डिसेप्शन, चीटिंग, फ्रॉड, स्कैम को फेस करवा सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको अपने लाइफ के किस एरिया में ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं 1st हाउस और 7th हाउस से। तो हम इस बार जो है एक एक करके 12 ग्रहों को नहीं देखेंगे, हम जो है एक्सिस के रूप में देखेंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा राहु केतु एक दूसरे के सामने होते हैं तो हम उसको एक्सिस की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो जब राहु 1st हाउस में है तो केतु 7th हाउस में है, अगर केतु 1st हाउस में है तो राहु 7th हाउस में है। तो 1st हाउस एंड 7th हाउस का जो एक्सिस है वहाँ पर जब राहु केतु होते हैं तो होता यह है कि आदमी जो है एक तो खुद बहुत कंफ्यूज भी होता है, खुद ये आदमी दूसरों को बताते वक्त अपने बारे में एक झूठी प्रतिमा लोगों के सामने पेश करता है, यानी कि वो होता कुछ और है लेकिन दिखाता कुछ और है। हाथी के दांत जो है खाने के और दिखाने के और, ऐसी हालत जो है इस आदमी के खुद की होती है। तो एक तरफ ये भी होता है और दूसरी तरफ इसका जो पार्टनर होता है, यानी कि शादी जिससे भी होती है इनकी, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि शादी होते होते टूट जाती है, शादी होने वाली है लेकिन बिगड़ जाती है बात, या तो शादी हो जाती है लेकिन वो शादी एक फ्रंट होती है, यानी कि कई बार लोग जो है अपने घर वालों को दिखाने के लिए शादी कर लेते हैं, तो झूठ मूठ की शादी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो पार्टनर है उसमें से वो जो है चीट कर रहा है, यानी उसकी कहीं और शादी है, यहाँ पे वो सिर्फ अपने घर वालों के सामने ऐसा जता रहा है कि इसके साथ शादी हुई है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर होती हुई नज़र आती हैं। मन में कुछ और होता है, दिखाते कुछ और हैं। तो ये खुद भी थोड़े डिसेप्टिव टाइप के लोग होते हैं और इनका जो पार्टनर है वो इनके साथ डिसेप्शन करता है। तो ये भी एक अजीब सा यहाँ पे सिचुएशन बनती है। तो शादी करते वक्त आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अगर आपका राहु केतु एक्सिस 1st 7th हाउस है तो। और दूसरी तरफ आप खुद भी अगर अपने आप को डबल जो है डबल फेस, डबल लाइफ आपकी है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे आपको ही तकलीफ होती है। अल्टीमेटली आप ही ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं, आप ही समझ नहीं पाते, आपकी लाइफ और भी ज़्यादा उलझती चली जाती है और फिर आप उसमें से निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आप ना करें, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 and 8, यानी कि 2nd हाउस और 8th हाउस में
अगर राहु केतु है, राहु केतु यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पूरे वीडियो में ये याद रखो कि यहाँ पर हम सिर्फ राहु कौन से घर में ये नहीं देख रहे हैं, हम राहु केतु एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो जब मैं एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो राहु और केतु कहीं पे भी हो सकते हैं विद इन दैट एक्सिस। तो 2 और 8 यानी कि सेकंड हाउस और 8th हाउस एक दूसरे के सामने होते हैं। तो राहु सेकंड हाउस में, केतु 8th हाउस में, या फिर केतु सेकंड हाउस में, राहु 8th हाउस में, दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा जो आज हम बात करें उसके लिए, ठीक है। तो राहु केतु जब 2 और 8 में होता है, अब दूसरा घर जो है वो परिवार का होता है, आपका परिवार। 8वां घर होता है आपका ससुराल, यानी कि आपके बीवी का परिवार। और दूसरा घर होता है इनहेरिटेंस का भी, दूसरा घर होता है आपके सेविंग्स का भी, और 8वां घर होता है सडन गेन्स का भी, दहेज का भी। तो ऐसे जो ये हाउसेस हैं, यहाँ पे जब राहु केतु बैठते हैं तो अक्सर होता ये है कि ये लोग जो हैं इनके परिवार वाले और इनका रिश्ता जो है वो खराब होता चला जाता है विथ एज। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है उनको अपने परिवार का अलग ही चेहरा जो है सामने आना शुरू हो जाता है। और उनके ससुराल वालों के साथ भी उनकी जो बात है वो ऐसी ही होती है कि उनको लगता कुछ और है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ससुराल वाले है कुछ और, मतलब उनका असली चेहरा कुछ और है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हुई नज़र आती हैं। या तो फिर उनके रिश्ते ठीक रहते हैं लेकिन उनके पर्सनल जो परिवार और उनके ससुराल वालों के पर्सनल जो फाइनेंशियल डीलिंग्स वगैरह हैं वो थोड़े गड़बड़ हैं, तो वो आपको समझ में आ जाता है कि घर वाले और आपके ससुराल वालों से ही आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उनमें ही आपको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली वो कब क्या करेंगे आपके साथ। मतलब वो बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ और देंगे, पलटी मारेंगे, यू टर्न मारेंगे, कभी किसी चीज़ के लिए आपको बोलेंगे हाँ हम ज़रूर तुमको सपोर्ट करेंगे, फिर अचानक से बोलेंगे नहीं। तो ये आपके ही घर वाले या आपके ही ससुराल वाले आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। और ये भी वापस शादी में भी ऐसा हो सकता है कि हाँ बोल रहे थे शादी के लिए, लेकिन अचानक से कुछ हो गया, कोई कंडीशन डाल दी और फिर और पलटी मार दी। और आपके घर वाले भी ऐसा कर सकते हैं। नाम बड़े और दर्शन खोटे। तो जब 2nd और 8th हाउस में राहु केतु होते हैं, घर वाले बोल बच्चन होते हैं और एक्चुअल में जितना ये बोलते हैं उतना इनके अंदर कोई बात होती है नहीं। तो इसीलिए कई बार जो है आदमी प्यार में अंधा हो जाता है तो परिवार वालों की गलतियां देख नहीं पाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप नज़रअंदाज करें और फिर वो लोग आपको ही नुकसान पहुंचाए। ठीक है, फिर आते हैं 3rd हाउस एंड 9th हाउस। ठीक है, 3rd हाउस एंड 9th हाउस होता है सिबलिंग का, होता है धर्म स्थान, होता है 9th हाउस। फिर यात्रा का भी होता है, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, कोई भी किसी भी तरह की यात्रा अगर कहते हैं वो। फिर धार्मिक यात्राएं, फिर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो, पितृस्थान है 9वां स्थान। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कह सकते हैं कि जैसे इंटरव्यूज़ हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, तो ये भी इनसे ही देखे जाते हैं, 3rd हाउस एंड 9th हाउस। तो जब राहु केतु 3rd एंड 9th हाउस के एक्सेस में होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को इंटरव्यू कॉल जाते हैं। उनको लगता है कि अब बस इंटरव्यू है, अब जाऊँगा, और अचानक इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। या तो इंटरव्यू देने जाते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा सफल हुआ इंटरव्यू, लेकिन फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, लगता है कि हो जाएगी, 1st, 2nd राउंड, 3rd राउंड, वो जो भी राउंड है क्लियर कर लेते हैं, फिर लास्ट राउंड में जाके गड़बड़ हो जाती है। या दे हैड एन इम्प्रेशन, या दे वर गिवन एन इम्प्रेशन कि बहुत अच्छे से उनका इंटरव्यू हुआ है, उनको जॉब तो मिल ही जाएगा, लेकिन अचानक पता चलता है कि कोई जो है उनका प्लान ही कैंसिल हो गया, उनकी ब्रांच ही बंद हो रही है, उनका डिपार्टमेंट ही क्लोज हो रहा है। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो अक्सर ऐसा इनके साथ होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो लोग होते हैं ये हायर एजुकेशन के लिए जहाँ जाते हैं, वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट है, वो अचानक बंद हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया है, मस्त है, सब कुछ अच्छा होगा, और फिर अचानक से वो बंद हो जाती है इंस्टीट्यूट या जो भी है। जैसे कुछ साल पहले IIPM का केस हुआ था कि एक ज़माना था जब IIPM के जो है फुल पेज एड्स आते थे अखबारों में, और ऐसा लगता था कि भाई सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस हैं, लैपटॉप वगैरह देते हैं स्टूडेंट्स को, और बहुत ही इंटरनेशनल टाइप की स्टूडेंट वो है, मतलब फैकल्टी और कॉलेज है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो स्कैम है, फ्रॉड है। तो जो लोग वहाँ जाके पढ़े होंगे, आप सोच ही सकते हैं उनका क्या हुआ होगा। तो ऐसा भी उनके साथ हो सकता है कि पढ़ाई की जगह पे कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया उनके साथ। फिर और एक होता है मिसकम्युनिकेशन। मतलब इन लोगों के केस में अक्सर ऐसा होता है कि ये जो बोलते हैं सामने वाला गलत समझता है, और जो सामने वाला बोल रहा है ये खुद गलत समझ लेते हैं। तो ये भी हो सकता है। और ये ऑनलाइन और फ़ोन फ्रॉड्स में ना बहुत बार इन लोगों का नंबर सबसे पहले लगता है, जिनका राहु और केतु 3rd एंड 9th हाउस में होता है। और यात्रा में भी इनको कुछ ना कुछ ठगी इनके साथ होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, या यात्रा में कोई ना कोई गड़बड़ होती हुई नज़र आएगी। मतलब आप बड़े उम्मीदों के साथ जाएंगे कि वाह क्या बात है, क्या यात्रा हुई है, और वहाँ जाके पता चला कुछ गड़बड़ हो गई बीच में, या वहाँ जाके और फिर चोरी हो गई या कुछ हो गया, एंड देन यू बिकम ऑल डिसअपॉइंटेड एंड कम बैक। तो राहु की तो हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो बहुत ऐसे फैंसी पिक्चर्स आपको दिखाते हैं पहले, और फिर जो है लास्ट मोमेंट में जाके वो बहुत बड़ा जो है पोपट पचका जो भी कह लो वो कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली। फिर आते हैं 4th एंड 10th हाउस।
4th एंड 10th हाउस जो एक्सेस है वो होता है घर का और ऑफिस का, माताजी का और पिताजी का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी एक तो वो जॉब वाली जो बात है वो इनके साथ भी होती है कि जॉब मिलने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया। लेकिन इनके साथ और एक चीज़ ये होती है कि वो घर बुक करना चाहते हैं प्रॉपर्टी के लिए, वो देखने जाते हैं, टोकन अमाउंट दे देते हैं, फिर वो अचानक कैंसिल हो जाता है। मतलब घर लेने वाले थे वो अचानक कैंसिल हो गया, फिर लास्ट मिनट में दूसरा घर लेना पड़ गया। गाड़ी लेने वाले थे, लास्ट मिनट में दूसरी गाड़ी लेनी पड़ गई, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है। तो अक्सर इनके साथ ये देखने को मिलता है कि ये घर कार कुछ भी खरीदने जाते हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये खरीदने वाले हैं, थोड़ी बहुत अमाउंट भी दे जाते हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है, सामने वाला ही जो है पलट जाता है, फिर आपको कहीं और जाके ढूंढना पड़ता है। प्रमोशन में अक्सर इनके साथ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है प्रमोशन मिलेगा, रेज मिलेगा, और फिर नहीं मिलता है। या फिर आपके बॉस जो है वो आपको ठगते हैं, यानी आपको बॉस जो है आपका गाजर दिखाता है, फिर आपको लगता है वाह 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 बहुत अच्छा, मेरा बॉस तो बहुत अच्छा है, मेरी मदद करेगा, और फिर वो बाद में जो है वो हाथ खड़े कर देता है, आपका नुकसान हो जाता है। तो ये भी ऐसे लोगों के साथ होता है। तो प्रोफेशन में और घर में जैसे मैंने कहा, जो कुछ परचेसेस में इनके साथ ये छलावा इनके साथ हो जाता है। तो आपको वहाँ पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपने बॉस से, अपने अगर कोई जॉब ऑफर कर रहे हैं तो उससे, और जब आप घर या कार वगैरह कुछ खरीदते हैं तो उसमें भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑल्सो जब आप कोई घर, प्रॉपर्टी या व्हीकल वगैरह खरीदें या बेचें तो उस वक्त मेक श्योर दैट यू डू बैकग्राउंड चेक ऑफ द बिल्डर और द बायर एंड डू प्रॉपर लीगल पेपर वर्क, ताकि आगे जाके अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप उनको पकड़ सकें, ठीक है। उसके बाद आते हैं 5th हाउस एंड 11th हाउस। 5th हाउस एंड 11th हाउस का जो एक्सेस है यहाँ पर जो है, एक तो संतान दिखी जाती है, दूसरा रोमांस दिखा जाता है, और दोस्ती यानी कि आपके फ्रेंड्स, नेटवर्क जो होता है आपका वो देखा जाता है। तो यहाँ पर अक्सर जो है, एक तो इनको रोमांटिक लाइफ में बहुत गड़बड़ होती है, इनकी गर्लफ्रेंड या इनका बॉयफ्रेंड इन पे चीट करता है, ऐसा एक से ज़्यादा बार हो सकता है। फिर उनको लगता है कि जो है ये प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अचानक मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है, या फिर कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, या ऐसा पता चलता है कि नहीं वो मतलब जो है फॉल्स अलार्म था, एक्चुअल में प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं, और फिर इमोशनली इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है वो चीज़। और लव लाइफ में भी यही है, जैसा मैंने कहा, चीटिंग होती है, फ्रॉड हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब वर्कआउट हो रहा है लेकिन फिर कुछ और निकलता है। तो आपको अपने लव लाइफ में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दूसरा, आप जब प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी खुश मत होना, बिकॉज जैसे ही वो चीज़ होगी आपको ऐसा लगेगा कि वाओ क्या बात है, ऐसा कैसे हो गया, एंड देन सडनली थिंग्स विल टर्न अराउंड एंड पता नहीं चलेगा कि कब जो है गड़बड़ हो गई। और आपके जैसा आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर्स यानी कि रोमांटिक पार्टनर्स जो हैं वो आपको चीट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके दोस्त जो हैं, उन दोस्तों में ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको चीट करने की कोशिश करेंगे, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और आपसे फ़ायदा उठाकर जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको मदद करने कोई आएगा नहीं, और जो है आपसे फ़ायदा लिया जाएगा, आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों से, रोमांटिक पार्टनर से बच के रहिए, और जैसा मैंने कहा प्रेगनेंसी एंड ऑल दीज मैटर्स आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद अगला एक्सेस होता है 6ठा घर और 12वां घर, 6th हाउस एंड 12th हाउस। तो ये जो होता है यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो यहाँ पर सेक्स लाइफ होती है, दूसरा यहाँ पर नींद होती है, यानी अच्छी नींद आना नहीं आना, कर्जे, लोन ये होता है, एनिमीज़ होते हैं, और इसके अलावा आपका ऑफिस और आपके ऑफिस में जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो इन 2 हाउसेस में आते हैं, और विदेश यात्रा भी यहाँ पर देखी जाती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आप विदेश यात्रा जाते हैं तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, लास्ट मिनट में आपका विदेश यात्रा का जो प्लान है वो कैंसिल हो सकता है, और अचानक कहीं आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, कर्जा लेने देने के मैटर्स में कहीं गड़बड़ हो सकती है। जैसे आप लोन लेने गए, ऐसा लगा कि अब आपको होम लोन या जो भी लोन आपको चाहिए वो मिल जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, या जो आपको अप्रूव हुआ है लोन वो जिस टर्म पे हुआ था उस टर्म पे फिर बाद में आप जो कर नहीं पा रहे, ऐसा होता है। तो मेरे क्लाइंट है, उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनको किसी ने फ़ोन किया एंड ही ट्राई टू सेल हिम अ लोन एंड ही एक्सप्लेन्ड सम अदर टर्म्स, मतलब उनको कुछ टर्म्स बताए, कुछ फैसिलिटीज़ बताए, कुछ पर्क्स बताए कि ये करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे फ़ायदा आप उठा सकते हैं इस फैसिलिटी का, और उस बेसिस पे उन्होंने लोन ले लिया। लेकिन लोन लेने के बाद में उनके पैसे कटने शुरू हुए, और वो इट वॉज नॉट द वे इट वॉज एक्सप्लेन्ड टू हिम। तो लोन के मैटर्स में भी फ्रॉड आपके साथ हो सकते हैं। तो लोन देना लेना दोनों में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, खर्चा करते वक्त ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, पेमेंट गेटवेज, ऑनलाइन पेमेंट्स ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, विदेश यात्रा करते रहते हैं तो ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा,
ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा मैंने कहा कि आपकी नींद जो है, नींद अक्सर यहाँ पर हराम हो जाती है, नींद अच्छे से नहीं आती है, और कई बार जो है आदमी को नींद की गोलियाँ या फिर कुछ शराब वराब पी के सोना पड़ता है, यानी कि वो असली जो नींद है नेचुरल, उसको एंजॉय नहीं कर पाता है। कोई ना कोई उसमें गड़बड़ हो जाती है और उसको फिर नींद के लिए कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती हैं या दवाई खानी पड़ती है या शराब वगैरह कुछ लोग पीने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं, और उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं काम के जगह पे, वो सबॉर्डिनेट्स आपके खिलाफ होते हैं। वो आपके सामने ऐसा बहुत दिखाते हैं कि वो बहुत ईमानदार और बहुत वफादार और बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही लोग आपकी लंका पीठ पीछे लगा रहे हैं। तो उनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, और आपका जो सेक्स लाइफ है वहाँ पे भी गड़बड़ घोटाला हो सकता है। तो आपको STDs और इन सारी चीज़ों से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। आप किसके साथ संबंध बना रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए आपको। और इसके अलावा आपका पार्टनर जो जिस तरीके से आपके साथ पेश आ रहा है इन योर प्राइवेट लाइफ, तो उसमें कुछ जो है डिसेप्शन होने के चांसेस हैं। तो इन मैटर्स में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अगेन चीटिंग वगैरह का जो मैटर है वो यहाँ पर भी आपके साथ हो सकता है, और इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऑल्सो 6th and 12th हाउस एक्सेस में और एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप बीमार पड़े और डॉक्टर के पास गए तो पता चलता है कि डॉक्टर ही आपके साथ स्कैम कर रहा है, या हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल ने आपके साथ स्कैम कर लिया, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए 6th and 12th हाउस वालों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है जब राहु और केतु वहाँ पर होते हैं। ओके, सो दीज वर द 12 हाउसेज। मैंने एक्सेस के फॉर्म में बताया, तो मैंने दो जोड़ी में बताया, लेकिन राहु केतु जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर वो डिसेप्शन क्रिएट करते हैं, ग्लॉसी पिक्चर दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। जैसा मैंने कहा कि मिराज होता है, मृग जल, मृग तृष्णा जो भी कह लो, तो आप उस छलावे में फंस जाते हैं और फिर लास्ट में वो चीज़ नहीं होती, वो काम नहीं होता द वे यू एक्सपेक्टेड इट टू हैपन। ओके, तो ये डिसेप्शन क्रिएट करते हैं बिकॉज ये खुद शैडो प्लैनेट्स हैं, तो इसलिए ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। और राहु केतु की दशाओं में स्पेशली ऐसे लोगों को ये जो एरियाज़ हैं उनमें ये सारे आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यानी कि राहु की महादशा है, केतु की महादशा है, या राहु केतु की अंतरदशा है, तो जहाँ पर भी वो बैठे हैं वहाँ पर आपको कोई ना कोई डिसेप्टिव एक ये ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके वो उन हाउसेज से रिलेटेड कोई मैटर्स हैं या लोग हैं जो आपको फंसा रहे हैं। तो आपको बहुत उस जगह पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब इसमें उपाय क्या करेंगे? उपाय मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बताए हैं। राहु केतु शनि के बारे में मैंने बहुत सारे उपाय बताने वाले वीडियोस यहाँ पर कवर किए हुए हैं। राहु केतु 12 हाउसेज में क्या क्या रिजल्ट देते हैं इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाए हैं। तो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है राहु केतु शनि, तो उस प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे राहु केतु शनि से रिलेटेड सारे मेरे वीडियोस आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें आपको उपाय और डिस्क्रिप्शन और बहुत सारी और जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। आप इन सारी चीज़ों को याद रखिए और अपने लाइफ में बी केयरफुल, डोंट गेट स्कैम्ड, स्टे सेफ एंड ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ पुलिस, लॉयर्स, जो भी लीगल तरीका है उनकी मदद लेने में कभी भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। स्पेशली इन एरियाज़ में अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो डेफिनेटली यू शुड रन टू गेट हेल्प फ्रॉम proper legal sources like lawyers, police and whoever is the authority. ठीक है, so stay careful and stay safe. So keep watching my channel, like this video, share this video, subscribe to my channel, press the bell icon and stay tuned. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए may God bless you all.